हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराए थे और आज हम इस तरह के ही क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको इर्रेशनैलिटी कैसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इरेशनल प्रूफ करने के लिए रेशनल मान के चलते हैं। तो लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने क्या बोला, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 किसकी फॉर्म में होगा? P अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। P एंड Q आर को प्राइम और Q इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 5 इंटू में Q। ठीक है, फिर से क्या करते हैं, फिर स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा एंड क्यू स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब देखिए, इस 5 का मतलब क्या है, इनटू में है तो ये नीचे आएगा यानी यहाँ पर, और नीचे आएगा तो पी स्क्वायर को क्या करेगा? डिवाइड। तो यहाँ पे लिख देंगे कि पी स्क्वायर इज divisible by 5 and P is also divisible by 5। यस, तो क्या होता है सर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमना क्या होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो होता है। डिविडेंड क्या होता है? जिसमें डिवाइड लग रहा होता है, यानी कि पी डिवाइजर जिससे लगा रहे हैं यानी 5, कोशेंट m, रिमाइंडर 0। क्यों भाई? जब कोई डिविजिबल हो चुकी चीज़ तो वहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। और यहाँ पर लिख देते हैं वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो m क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर के रूप में है। ठीक है, फिर से वही करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25। m का करेंगे तो m स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पर रख देंगे 5 क्यू स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 25 m स्क्वायर। अब देखिए 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 5m स्क्वायर, क्योंकि 5 5 कितने होते हैं सर आपके? 5 5 25 होते हैं। अब देखिए, ये वाला जो 5 है ये नीचे आएगा ना यहाँ क्यू के, भाई ये 5 यहाँ आएगा क्यू स्क्वायर के, यानी क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, एंड Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। दोस्तों, ये जो लाइन में लिख रहा हूँ ये थ्योरम नंबर 1.3 है, जो मैंने कल की वीडियो में बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो कल की वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए P भी 5 से डिवाइड होता है, Q भी 5 से डिवाइड होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर 5। यानी कि 5 क्या है? इनका कॉमन फैक्टर है। भाई 5 क्या है? इनका कॉमन फैक्टर है। और अभी अभी आपने क्या बोला है कि P एंड Q आर को प्राइम है। को प्राइम का कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF क्या होता है? 1। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 5। तो बात तो क्या हो गई? गलत हो गई। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, भाई जैसे आपने यहाँ पर को प्राइम बोला और को प्राइम का HCF होता है 1, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 5, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आवर एजम्पशन, जो चीज़ हमने मानी थी, आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग।
भाई हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, हम तो को प्राइम मान के चले थे, रेशनल मान के चले थे, और हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो हम क्या लिखेंगे कि हैंस √5 इज इर्रेशनल। यस भाई, दो ही तो चीज़ें, रेशनल मान के चले, वो बात हो गई आपकी रॉन्ग, तो क्या हुआ फिर, इर्रेशनल हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। देखिए, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। यस, तो इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है तो क्या मान के चलेंगे, रेशनल। तो यहाँ पर लिख देंगे कि लेट अस एज्यूम that 3 + 2√5 is रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको आपने रेशनल नंबर बोल दिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में होगा, तो 3 + 2√5 इट इज इक्वल टू P/Q। ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम। देखिए, ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए तरीका सेम रहता है, ठीक है, और Q इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। यस, अब देखिए 2√5 को अपनी साइड रखेंगे और P/Q इस वाले 3 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब 2√5 एज इट इज़, P - Q की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3Q और अपॉन में Q। √5 इट इज़ इक्वल टू P माइनस में 3Q अपॉन में 2Q। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि P - 3Q अपॉन में 2Q इज रेशनल नंबर। ठीक है, कि भाई ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सर, P और Q को आप क्या बोल रहे हैं, इंटीजर, और यहाँ क्या बोल रहे हैं, को प्राइम। सर ये जो को प्राइम है ये प्राइम की कैटेगरी है। किसकी कैटेगरी है, प्राइम नंबर की। और प्राइम नंबर जो होते हैं वो इंटीजर की कैटेगरी होते हैं। किसकी, इंटीजर की कैटेगरी होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये वाला जो नंबर है ना, ये रेशनल है क्योंकि P और Q इंटीजर हैं। ठीक है, एंड √5 इज इर्रेशनल नंबर। √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि अभी हम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। यस, अगर ऐसा है, देखिए ये तो है रेशनल, ये इर्रेशनल है, तो फिर आप इन्हें इक्वल कैसे बोल सकते हैं, ये बात तो गलत हो गई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हैंस इक्वेशन 1 इज रॉन्ग। इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हमारा जो अजम्पशन है वो कैसा हो गया सर, इनकरेक्ट हो गया। तो अगर अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि हैंस 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। चाहो तो ऐसे लिख दो, इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि आई से पहले एन लगा लेते हैं। अब ध्यान से देखिए सर आप कि ये जो बुक छापी गई है इसमें इस तरह से क्वेश्चन को लिया गया है। भाई इससे पहले अभी हमने √5 का क्वेश्चन किया और √5 को इर्रेशनल प्रूफ किया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है तो आप उसको यहाँ तक करके छोड़ेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था, और फिर लिखेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, और फिर √5 को अलग से इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाएंगे। √5 को अलग से इर्रेशनल प्रूफ करके दिखाएंगे। सर यहाँ पे क्यों नहीं करा आपने, भाई यहाँ पर इसलिए नहीं करा है ना कि अभी इससे पहले जस्ट मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है, और जब मैंने प्रूफ कर दिया तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि √5 इज इर्रेशनल नंबर। यस, लेकिन आपको करके दिखाना है, जैसे मैंने अभी पीछे करके दिखाया था, देखिए ये रहा। ठीक है, अभी करके दिखाया ना मैंने आपको, √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करके दिखाना है। यस, तो अब आ जाते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है सर आपका, देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल्स। ठीक है, 1 2 3
3 क्वेश्चन आपको प्रूफ करने हैं इसमें। तो पहला वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसको मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। यस, कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में होगा। यस, तो P/Q, P एंड Q आर को प्राइम। P और Q कैसे नंबर हो जाएंगे सर? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। Q इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, देख क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। Q की 1 में करेंगे तो Q आ जाएगा, P की √2 में करेंगे तो P√2 होने वाला है। यस, अब आप क्या करेंगे सर? स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो जाएगा। देखिए Q² बराबर P², ठीक है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर? 2 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? देखिए Q², ठीक है, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, P का स्क्वायर करेंगे तो P² आएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे P² आता था, अब Q² आ गया है, तो डजेंट मैटर। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो 2 है यहाँ पे नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि Q² इज डिविजिबल बाई 2 एंड Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो फिर क्या लगाते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमडा, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड जिसमें डिवाइड लग रहा है यानी Q। देखिए हर क्वेश्चन में यहाँ पे आता था P, लेकिन इस बार आ गया है Q। यस, इस बार आ गया Q क्योंकि Q में डिवाइड लगा रहे हैं। और डिवाइजर किससे लगा रहे हैं? 2 से। कोशेंट M, यहाँ पर क्या लिख देंगे? M इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे सर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q², ये हो जाएगा 4M²। भाई 2 का स्क्वायर 4, M का स्क्वायर M²। Q² की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो Q² की जगह आप क्या लिख सकते हैं? Q² की जगह 2P², तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2P² और 4M²। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम फर्स्ट। ये काम आपने इक्वेशन 1 की मदद से किया है। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो 2 से कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा? P² इट इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, तो 2M² आ जाएगा। अब देखिए ये 2 यहाँ पर आएगा नीचे, यानी P² को डिवाइड करने, तो क्या लिखेंगे? P² इज डिविजिबल बाई 2 एंड P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यस, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस Q एंड P हैव कॉमन फैक्टर 2। ठीक है भाई, यहाँ पे आपने बोला था को प्राइम है यानी कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। तो हमारी बात क्या हो गई? गलत। तो हमने बोला अवर, यानी हमारा जो अजम्पशन है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी बात रॉन्ग हो गई। जो हम मान के चले थे ना, रैशनल जो मान के चले थे, वो बात क्या हो गई? हमारी रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। तो अगर रेशनल गलत है तो क्या होगा? इरेशनल। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। यस, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन इसके करवा के चल रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपको इसमें से मिलना ही मिलना है, गारंटी से मैं लिख के दे दूँगा आपको कि एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए इसका दूसरा पार्ट है 7√5 को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप मान लेंगे कि लेट 7√5 इज रेशनल नंबर।
यस, 7√5 इज रेशनल नंबर, ऐसा मान लिया आपने। तो 7√5 इट इज इक्वल टू P अपॉन Q। ठीक, P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है, एंड Q इट इज नॉट इक्वल टू 0। यस, ऐसा भी हमने मान लिया। चलिए, √5 को यहीं आपने रखा P अपॉन Q, और ये जो 7 है ये नीचे आ जाएगा। यस, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आपने लिखा कि P अपॉन में 7Q इज रेशनल नंबर, ठीक है, बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर। फिर से एक बार बता दूं, यहाँ को प्राइम मान के चल रहे हैं। सर को प्राइम किसकी कैटेगरी होती है? प्राइम की। और प्राइम किसकी कैटेगरी होती है? इंटीजर की। इसलिए मैंने बोल दिया P एंड Q आर इंटीजर। यस, बट लेकिन √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इरेशनल नंबर है। सर कैसे बोल दिया इरेशनल नंबर है? अभी 2 मिनट पहले ही तो प्रूफ किया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? हैंस इक्वेशन नंबर 1 इज रॉन्ग। भाई इक्वेशन नंबर 1 रॉन्ग हो गई। ये तो हो गया रेशनल, ये इरेशनल, फिर बराबर कैसे बोल दिया भैया आपने? इक्वेशन नंबर 1 इज रॉन्ग। तो आवर assumption are incorrect। तो हमारा जो assumption था वो कैसा हो गया सर? इनकरेक्ट। तो hence 7√5 is an irrational number। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है आपका? 6 + √2। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? 6 + √2। यस, चलिए तो उसको यहाँ पर ले लेते हैं हम। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन ले लिया हमने, 6 + √2। यस, इसको भी ऐसे ही मानेंगे। लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। यस, तो 6 + √2 इट इज इक्वल टू P अपॉन Q। P एंड Q आर को प्राइम। भाई P एंड Q आर क्या हो जाएगा आपका? को प्राइम। ठीक है, और Q इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। यस, अब देखिए √2 को तो अपनी साइड ही रखो सर। ठीक है सर, P अपॉन Q, इस 6 को उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P माइनस में 6Q अपॉन में Q, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, Q की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 6Q अपॉन Q। इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो आपको क्या पता चला? P माइनस 6Q अपॉन Q, ठीक है, इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। सर रेशनल नंबर क्यों है? बिकॉज क्योंकि P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्यों होते बताया अभी मैंने। ठीक है, बट लेकिन √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अभी तो पीछे प्रूफ किया है आपने। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन 1 इज रॉन्ग। इक्वेशन 1 इज रॉन्ग। भाई देखिए ये तो इरेशनल है, ये रेशनल है, तो बराबर कैसे हो जाएगा? रॉन्ग हो गया। अगर ये रॉन्ग हो गया तो आवर अजम्पशन जो हमारा अजम्पशन है आर इनकरेक्ट। Our assumption are incorrect. Hence 6 + √2 is an irrational number। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है।
ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के मैंने आपको बहुत सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए पहले मैंने आपको थ्योरम भी कराई है, √2 √5 भी कराया है, √3 भी कराया है, ठीक है, और प्लस माइनस वाले भी कराए, इनटू वाले भी कराएं। तो इसमें जितनी भी कैटेगरी बनती हैं आपकी रूट वाली वो मैंने सारी आपको करा दी है, ठीक है ना। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी मैथ्स में पकड़ अच्छी बनेगी नहीं। देखिए आप क्वेश्चन करेंगे तो वो गलत होंगे, बिल्कुल गलत होंगे, ठीक है, लेकिन आप गलत करेंगे तभी तो सही होंगे। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। यस, तो भाई जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। और नई नई चीज़ें और हर तरह के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और सारे टॉपिक सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। तो अब हम करते हैं कल इसकी एक्सरसाइज 1.4 जो आपको नई बुक में नहीं मिलेगी बट पुरानी बुक में आपको मिल जाएगी। तो 1.4 के बाद अगला चैप्टर हम पॉलिनोमियल करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।